किसी ने कहा है कि सफर में धूप तो होगी, चल सको तो चलो, बहुत है भीड़ में, निकल सको तो चलो। कोई कह रहा है कि भाई लाइफ में मुश्किलें तो आएंगी। आज बताएंगे सनस्क्रीन के बारे में। जो धूप होती है बड़ी मुश्किल चीज होती है ना। तो कभी कभी मुश्किल को ही लोग धूप बोल देते हैं। धूप में अल्ट्रावायलेट ए, बी और सी होता है। ठीक, जो सी है वो ओजोन लेयर से फिल्टर हो जाता है। जो यूवी ए और बी है वो हमारे स्किन तक पहुंचता है, और इसी से सारी स्किन की प्रॉब्लम्स होती हैं, चाहे वो सनबर्न हो, चाहे वो टैनिंग हो, मेलाज्मा हो, या फिर धूप से होने वाली दूसरी एलर्जी। और इससे बचने के लिए सनस्क्रीन होते हैं, और सनस्क्रीन भी दो तरह के होते हैं। एक इंटरनल सनस्क्रीन जो टैबलेट्स के रूप में होता है, तो आप टैबलेट्स खा लीजिए और अंदर से आपको धूप से प्रोटेक्शन मिलेगा। ये टैबलेट्स में बीटा कैरोटीन होते हैं जो स्किन में अंदर से जा करके एक लेयर बना देते हैं, तो अल्ट्रावायलेट रेज जो है वो अंदर कम जा पाती है। और दूसरा एक्सटर्नल सनस्क्रीन जो हम अप्लाई करते हैं। सनस्क्रीन है वो भी दो तरह के होते हैं। एक जो फिजिकल सनस्क्रीन होते हैं, एक होते हैं केमिकल सनस्क्रीन। केमिकल सनस्क्रीन वो है जो क्रीम की तरह होते हैं, आप लगा लीजिए, एब्जॉर्ब हो जाएंगे। इन्हें एब्जॉर्ब होने के लिए 20 मिनट चाहिए होते हैं, तो जब भी आपको धूप में जाना हो तो 20 मिनट पहले इसको लगा लीजिए। ये स्किन की अंदर की लेयर्स में एक शील्ड बना लेते हैं, और फिर यूवी रेज को एब्जॉर्ब करते हैं और उसे कन्वर्ट करते हैं ताकि अंदर डैमेज ना हो। जो फिजिकल सनस्क्रीन है वो ऊपर ही लगे रहते हैं और यूवी रेज को डायरेक्ट रिफ्लेक्ट करते हैं। तो प्रॉब्लम क्या है कि ये दिखाई पड़ेंगे आपको। जैसे क्रिकेटर्स लगाते हैं तो एक वाइट कलर का आपको दिखेगा, ये फिजिकल सनस्क्रीन है, ये बाहर बाहर रहता है। और केमिकल सनस्क्रीन वो है जो हम लोग लगाते हैं कॉस्मेटिक पर्पज से, दिखाई नहीं पड़ता। क्रीम लगा लिया, आप कहीं जा रहे हैं तो कोई ये नहीं कहेगा कि आपने कुछ लगा रखा है। ठीक है, अलग अलग फॉर्मुलेशंस भी होते हैं। जैसे कि कुछ सनस्क्रीन ऑयली होते हैं, और जिन लोगों को ऑयली स्किन ऑलरेडी प्रॉब्लम हो रही है या पिंपल्स हो रहे हैं, उनके लिए जेल सनस्क्रीन होते हैं, तो वो वाटर बेस्ड होते हैं, लगाने के बाद एब्जॉर्ब हो जाएंगे। लेकिन जेल सनस्क्रीन कम असरदार होते हैं। अगर आपको इफेक्टिव सनस्क्रीन चाहिए तो एक केमिकल प्लस फिजिकल कॉम्बिनेशन होना चाहिए, और जेल फॉर्म नहीं होना चाहिए। कुछ पाउडर सनस्क्रीन भी होते हैं, पर पाउडर के जो पार्टिकल्स हैं उनके बीच से यूवी रेज अंदर जा सकती हैं। लेकिन जिन लोगों की बहुत ऑयली स्किन है उन लोगों को अच्छा लगता है पाउडर सनस्क्रीन। कुछ स्प्रे सनस्क्रीन भी होते हैं कि आप स्प्रे कर लीजिए ओपन एरियाज में, पर स्प्रे करने के बाद किस एरिया में कितना लगेगा इसके ऊपर हमारा कंट्रोल नहीं होता। तो सबसे अच्छा सनस्क्रीन है वो है अल्ट्रा SPF 60। ये फिजिकल और केमिकल का कॉम्बिनेशन है। इसमें फिजिकल कंपोनेंट है वो है टाइटेनियम ऑक्साइड। टाइटेनियम वही है जिससे एप्पल और सैमसंग के जो टॉप मॉडल बनते हैं, और ये वो मेटल है जिसकी स्ट्रेंथ टू डेंसिटी रेशियो जो है वो हाईएस्ट है। और दूसरी चीज़ ये एंटी कोरोसिव होता है, यानी कि दुनिया में एक ऐसा मेटल जो कि बहुत स्ट्रांग हो लेकिन बहुत हल्का हो। तो इसकी इस प्रॉपर्टी की वजह से बहुत सारी चीज़ें इससे बनती हैं। फोन ही नहीं बनते हैं, सनस्क्रीन भी बनते हैं, और स्पेसशिप भी बनते हैं, मिसाइल्स भी बनते हैं। टाइटेनियम एंटी कोरोसिव होता है, तो ये नेचर में किसी चीज़ से रिएक्ट नहीं करता है, और इसलिए जब हम स्किन में इसे लगाते हैं तो हमें कोई डैमेज नहीं होता, कोई नुकसान नहीं होता, किसी तरह का रिएक्शन नहीं करता, क्योंकि ये इनर्ट मेटल है, किसी चीज़ से रिएक्शन नहीं करता है। जब लगाते हैं तो बहुत ज़्यादा मात्रा में लगाना चाहिए, बहुत कम कम लगाते हैं। थिन लेयर बनेगी तो कम प्रोटेक्शन मिलेगा, तो एक थिक लेयर लगानी होती है। थोड़ी देर बाद वो एब्जॉर्ब हो जाएगा, लेकिन शुरू में ज़्यादा लगाना चाहिए। 20 मिनट पहले लगाना चाहिए, धूप में निकलने से 20 मिनट पहले। कुछ सनस्क्रीन वाटर रेजिस्टेंट होते हैं, जैसे SPF 60 अल्ट्रा, ये वाटर रेजिस्टेंट, मतलब थोड़ा बहुत स्वेटिंग होगी आपकी तब भी सनस्क्रीन काम करता रहेगा। अगर कोई मेडिसिन यूज़ कर रहे हैं आप और साथ में सनस्क्रीन यूज़ करना है, तो पहले मेडिसिन लगाइए, वो एब्जॉर्ब होकर अंदर चली जाए। उसके 10-15 मिनट बाद, आधे घंटे बाद सनस्क्रीन लगाइए, और ये दोनों काम होना चाहिए धूप में निकलने से 20 मिनट पहले। तो सनस्क्रीन लगाने के बाद भी आपको 15-20 मिनट देना है उसको, तब जाके उसका काम शुरू होता है। हाँ, बच्चे यूज़ कर सकते हैं। एक्चुअल में छोटे बच्चों को धूप से फ़ायदा होता है। धूप से स्किन में विटामिन D बनता है, और ये ज़रूरी भी होता है बच्चों के लिए। लेकिन अगर स्कूल जाने वाले एज के बच्चे हैं तो फेस कवर करने के लिए सनस्क्रीन यूज़ कर सकते हैं। फेस और हाथ जो ओपन एरिया है, बच्चों में टैनिंग भी बहुत ज़्यादा हो जाती है। और फिर आजकल विटामिन D तो खाने की हर चीज़ में होता है। अगर आप वेजिटेबल ऑयल में खाना बनाते हैं तो वो फोर्टिफाइड होता है। गवर्नमेंट का एक रूल है कि कुछ चीज़ों में मिलाना ज़रूरी है, इसको फोर्टिफिकेशन कहते हैं।
जैसे आप पैकेट का दूध लेते हैं तो वो फोर्टिफाइड होता है, आप वेजिटेबल ऑयल लेते हैं, किसी भी कंपनी का ऑयल लेते हैं सब्जी बनाने के लिए तो वो फोर्टिफाइड होता है। तो विटामिन डी, विटामिन ए इन सब चीज़ों में मिक्स होता है। तो अब इन चीज़ों की कमी नहीं होती। किस तरह का मेकअप है, मेकअप और सनस्क्रीन में उल्टा काम है, मेडिसिन पहले लगाइए फिर सनस्क्रीन। यहाँ पर हमें केमिकल सनस्क्रीन पहले लगाना है, वो अंदर एब्जॉर्ब हो जाए, फिर मेकअप ऊपर से लगाना है, क्योंकि मेकअप का काम अंदर जाना नहीं है तो ऊपर रहेगा। तो उसके ऊपर से आप पाउडर, फाउंडेशन है जो भी मेकअप करना चाहते हैं वो करिए, पहले सनस्क्रीन लगा लीजिए, वो अंदर अच्छे से एब्जॉर्ब हो जाए, उसके ऊपर से कर सकते हैं। जॉब करती हूँ या करता हूँ और बाहर जाता हूँ, सुबह तो मैंने लगा लिया सनस्क्रीन, फिर क्या रीअप्लाई करना होगा? डिपेंड करता है कैसा आपका जॉब है। आप दिन भर इंडोर रहते हैं और फिर शाम को 5 बजे निकलते हैं ऑफिस से, तो फिर आपको दोबारा अप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर आपका फील्ड का वर्क है तो आपको 1 या 2 बार दोपहर में फिर से लगाना चाहिए। या आप घूमने ही गए हुए हैं तो एक बार सुबह आपने लगाया हुआ तो एक बार दोपहर में फिर से लगाइए, एक बार आफ्टरनून में फिर से लगाइए। कुछ सनस्क्रीन के साथ हालांकि ये लेवल होता है कि ये 6 घंटे तक काम करेगा, 8 घंटे तक काम करेगा। लेकिन अगर आपके पास सनस्क्रीन है और आप ज़्यादा धूप में निकल रहे हैं तो एक्स्ट्रा लेयर लगा ही लेना चाहिए। ऑयली है और लगाने के बाद बहुत ज़्यादा उसको ब्लेंड करना पड़ता है, ये वो तो लड़कियों का काम है, हम लोग कैसे करें? और टैनिंग से भी बचना है। अगर टैनिंग से बचना है तो सनस्क्रीन तो लगाना ही है, पर जो ऑयली फील होता है वो फील के लिए आप अपना सनस्क्रीन चेंज कर सकते हैं। अलग अलग प्रोडक्ट्स में ऑयलीनेस अलग अलग लेवल की होती है। अब बहुत ज़्यादा अगर ऑयलीनेस से प्रॉब्लम है तो फिर जेल सनस्क्रीन यूज़ कर सकते हैं, लेकिन इफेक्टिव वही है, ज़्यादा थिक है, ज़्यादा ऑयली है। बस आपको वेट करना है, आप आधे घंटे वेट करिए, एब्जॉर्ब हो जाएगा। SPF 60 के साथ ये प्रॉब्लम नहीं है। शुरू में लगता है कि ऑयली है, लेकिन आप 10-15 मिनट वेट करिए तो पूरा पूरा अंदर समा जाता है, एब्जॉर्ब हो जाता है। तो हर एज के लिए, मेल्स के लिए, फीमेल्स के लिए और बच्चों के लिए भी बढ़िया सनस्क्रीन है और ज़्यादा इफेक्टिव भी है। SPF हम लोग बोलते हैं सनस्क्रीन को, इसका मतलब होता है सन प्रोटेक्शन फैक्टर, और ये एक नंबर होता है जो सनस्क्रीन को दिया जाता है। और ये नंबर ये बताता है कि कितने देर तक आप नॉर्मल स्किन की तुलना में ये सनस्क्रीन लगा के आप कितनी देर तक धूप में रह सकते हैं। तो SPF 60 का मतलब है कि आप ज़्यादा देर तक धूप में रह सकते हैं, ज़्यादा प्रोटेक्शन मिलेगा। और कम SPF के अगर आप 15-20 SPF लगाते हैं तो कम इफेक्टिव होगा। तो हमेशा ज़्यादा SPF सेलेक्ट करना चाहिए। कुछ लोग ये कहते हैं कि स्किन टाइप के हिसाब से कम SPF किसी को लगाना चाहिए, किसी को ज़्यादा। थ्योरेटिकली तो ये बात सही है, लेकिन प्रैक्टिकली आप ज़्यादा ही SPF लगाइए, ज़्यादा प्रोटेक्शन मिलेगा। जो डार्क स्किन है उनके अंदर मेलानिन ज़्यादा होता है तो उनको ऑलरेडी धूप से प्रोटेक्शन रहता है, तो ऐसा कहते हैं कि वो कम SPF भी लगाएं तो चलेगा। थ्योरेटिकली बात सही है ये, लेकिन अगर आप ज़्यादा SPF लगाएंगे तो ज़्यादा प्रोटेक्शन मिलेगा। चेहरा तो आपका साफ हो गया है, लेकिन सनस्क्रीन वगैरह रेगुलर लगाया करिए। जी, धूप से बचाते रहना। आजकल धूप में बैठ रही हैं? नहीं सर, धूप में उतना नहीं बैठ रहे हैं। सनस्क्रीन जो लगाना है नोट करना पड़ता है। कोई भी मौसम हो सनस्क्रीन हमेशा लगाइएगा। जी, लाल हो जाता है चेहरा तो सनस्क्रीन लगाती हैं कि नहीं? लगाते हैं। धूप से बचाने के लिए सनस्क्रीन होता है, वो आपको लिखेंगे, उसको भी लगाया करिए।